Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic in Computational Chemistry Unit First, and the topic is यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जो डिफरेंट विंडोज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था उसका वर्जन क्या था, और जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो आपका विंडो 10 है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्जन है उनकी क्या क्या उसके अंदर क्या क्या आपके एडवांसमेंट थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, और कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और साथ में जो आपका यूनिक्स और डीओएस होता है इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज यूनिक्स। सो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है भाई? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अदर पार्ट्स में आपके आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के बाकी के जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर्स को एलोकेट करता है। इट एलोकेट्स द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड शेड्यूल्स टास्क। कंप्यूटर के लिए ये कंप्यूटर रिसोर्स एलोकेट करता है, साथ में टास्क को भी शेड्यूल्स करते हैं। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर होंगे आपने देखे होंगे आज तक, तो आप बोल सकते हो कि हर कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हिस्ट्री का मतलब कब डिस्कवरी हुई थी, किसने डिस्कवरी की थी, ये सब हमें पढ़ना है। लेकिन ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था और जो आज लेटेस्ट है वो दो याद रख लेना काफ़ी रहेगा आपके लिए। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स, उस टाइम पर इसका नाम क्या था? यूनिक्स, UNICS। ओके, नाम क्या था? UNICS। कब कब हुई थी इसकी डिस्कवरी? 1969 में। किसने की थी? केनेथ थॉम्पसन ने। कब? 1969 में। ठीक है, इसके बाद बाकी की जो बीच की जो चीज़ें हैं इसमें कि कब कौन सा एडवांसमेंट आया, उसकी क्या फीचर थी, जैसे विंडो की तरह, यहाँ पर आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप याद रख लेना कि फर्स्ट टाइम कौन सा आया था और अब कौन सा वर्क स्टेशन वर्क करता है। ठीक है, वाई वी यूज यूनिक्स। यूनिक्स को हम यूज क्या करते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर यूजिंग यूनिक्स इज नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी जो ज़्यादा कनेक्शन होते हैं उनको भी इजीली हैंडल कर लेता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो यूज़ करने का रीज़न क्या है? नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। एंड सेकेंड वन इज यूनिक्स इज आइडियल फॉर सच थिंग्स एज वर्ल्ड वाइड ईमेल एंड कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। जो आपका जो ईमेल होती है, वर्ल्ड वाइड जो ईमेल होती है उसको कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट से कनेक्शन होने के लिए यूनिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो यूनिक्स सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए इसको जो इसमें स्पेसिफिक नीड्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी को ये अडोप्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेचर का है। नेक्स्ट वन इज यूनिक्स इज मोर सिक्योर देन विंडो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न कि हम यूनिक्स को क्यों यूज़ करते हैं तो वो आपका है कि जो आपका यूनिक्स सिस्टम होता है ये विंडो के कंपैरिजन में मोर क्या होता है? सिक्योर होता है। आपकी फाइलें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ज़्यादा सिक्योर होती हैं इन कंपैरिजन टू विंडो। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूनिक्स कि यूनिक्स की क्या क्या फीचर हैं। सो फर्स्ट फीचर इज
इट इज ए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है कि एक साथ बहुत सारे यूजर इसको यूज कर सकते हैं और मल्टीटास्क भी ये कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड जो है यूनिक्स एक मशीन है, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? एक मशीन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन पर डिपेंड नहीं करता। मशीन का मतलब कि इसको कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यूनिक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। ये पर सिस्टम हार्डवेयर होगा, फिर आपकी कर्नल हो गई, शेल हो गई, यूजर हो गया। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने इसमें द कर्नल लिखा देखा था। तो द कर्नल ऑफ यूनिक्स इज द हब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हब क्या कौन है? कर्नल। और इसका काम क्या होता है? इट एलोकेट्स टाइम एंड मेमोरी टू द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को टाइम और मेमोरी प्रोवाइड करता है, साथ में जो फाइल स्टोर होता है उसको हैंडल करता है और कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। सिस्टम जो कॉल्स होती हैं उनको कम्युनिकेट करने में रिस्पॉन्स भी देता है। फिर बात करते हैं शेल का। तो शेल क्या है? शेल एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है कर्नल और यूजर के बीच में। कौन करता है? शेल क्या करता है? इंटरफेस की तरह। किसके बीच में? यूजर और कर्नल के बीच में। व्हेन ए यूजर लॉग्स इन, जब कोई भी जो यूजर है वो लॉगिन करेगा, द लॉगिन प्रोग्राम्स चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन स्टार्ट्स अनदर प्रोग्राम कॉल्ड द शेल। सबसे पहले क्या होगा? जो यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा आपका प्रोग्राम, लॉगिन प्रोग्राम चेक करेगा और उसके बाद ये शेल को ओपन कर देगा। द शेल इज ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर। CLI है क्या है? कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। और उसका काम होगा इंटरप्रेट करना, किसको? कमांड्स को। जो कमांड्स यूजर टाइप करते हैं उन कमांड्स को क्या करेगा? ये इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट वन इज बोर्नी शेल। बोर्नी शेल क्या है वो देख लीजिए। ये ओरिजिनल यूनिक्स शेल है जिसको लिखा था स्टीव बोर्नी ने बेल लैब्स के अंदर। अभी जितने भी यूनिक्स सिस्टम है सबके अंदर ये अवेलेबल है। जो ये आपका ये वाली शेल होती है इसकी कोई इंटरेक्टिव फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं होती। इसके अंदर मॉडर्न सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। जो सी सेल होती हैं, कॉर्न शेल भी आपको ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। अब बात आती है एक्सेसिंग ए यूनिक्स सिस्टम की। यूनिक्स सिस्टम को हम एक्सेस कैसे करेंगे? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है इसको एक्सेस करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। मेन मोड क्या होगा एक्सेस का, ये देख लेते हैं। जो मेन मोड आता है एक्सेस का यूनिक्स मशीन को एक्सेस करने का, वो आपका रहेगा टर्मिनल इज थ्रू ए टर्मिनल विच यूजुअली इंक्लूड्स ए कीबोर्ड एंड ए वीडियो मॉनिटर। तो आपका जो यूनिक्स सिस्टम को एक्सेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मोड इसने बताए। जो सबसे मेन मोड है उसके अंदर आप एक कीबोर्ड को यूज करते हो और एक वीडियो मॉनिटर इसमें आप यूज करते हो। फॉर ईच टर्मिनल कनेक्टेड टू द यूनिक्स सिस्टम द कर्नल रन्स ए प्रोसेस कॉल्ड टीटी। ठीक है, जो क्या करेगी? इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। कहाँ से? टर्मिनल से। और आउटपुट को सेंड करेगी कहाँ पर? टर्मिनल पर। इनपुट को एक्सेप्ट कर लेगी और आउटपुट को वहाँ सेंड कर देगी टर्मिनल पर। टर्मिनल से ही इनपुट देगा क्योंकि हम इनपुट कैसे देते हैं? कीबोर्ड से। आउटपुट हमें कहाँ मिलती है? मॉनिटर पर। तो इसलिए इसने बोला कि इसके अंदर जनरली कीबोर्ड और वीडियो मॉनिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से जो आपकी डेटी है इसने गलत इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लिया है, रिसीव कर लिया है, तो जो टर्मिनल टाइप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसोल। एवरी यूनिक सिस्टम हैज ए मेन कंसोल दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मशीन। जितने भी यूनिक सिस्टम होंगे उन सबके पास एक कंसोल होगा जो डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं? मशीन से। जो कंसोल होता है वो एक स्पेशल टाइप का टर्मिनल होता है
स्पेशल टाइप का क्या होता है, टर्मिनल, जिसका जो रिकॉग्निशन है वो कब होगा, जब कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंसोल होता है केवल वही एक एक्सेसिबल पार्ट होता है सिस्टम ऑपरेटर्स का, और ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता है। कौन, कंसोल्स। अब बात करते हैं कि जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें लॉगिन हम कैसे करेंगे। लॉगिन करने के लिए देखो, आप किसी भी फीचर में जैसे आप मोबाइल में लॉगिन करते हो, तो मोबाइल में लॉगिन कैसे करते हो, मोबाइल में लॉगिन करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, आपके पास एक यूजर नेम होना चाहिए, आपके पास एक पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, लॉगिन कर सको। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी होगा, लॉगिंग इन टू ए यूनिक्स सिस्टम रिक्वायर्स टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड। दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एक तो आपको यूजर नेम पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए। Type your username at the login prompt and press the return key. The system will then ask you for your password. When you type your password, the screen will not display what you type. इसने क्या कहा कि जो आपका यूनिक्स के अंदर लॉगिन करोगे, तो आपके पास एक लॉगिन प्रॉपर्टी आपको ओपन दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको अपना यूजर नेम को टाइप करना होगा। जब आप अपने यूजर नेम को टाइप कर दोगे, तो एक रिटर्न की आएगी जो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगी, ठीक है, और उसके बाद आप पासवर्ड दिखा दोगे, तो स्क्रीन पे वो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉग आउट की। लॉग आउट का मतलब आप एग्जिट करना चाहते हो, तो जैसे ही आपने काम कर लिया, तो आप क्या कमेंट टाइप कर दोगे, एग्जिट, तो आप क्या हो जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे। बिफोर वी लीव अवर टर्मिनल, मेक श्योर दैट वी सी द लॉगिन प्रॉम्प्ट इंडिकेटिंग दैट वी हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। मतलब आपने लॉग आउट करने के लिए एग्जिट पर तो क्लिक कर दिया था, बाई चांस अगर आपका लॉग आउट नहीं हुआ हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, ताकि आपका सक्सेसफुल लॉग आउट यहाँ से हो जाए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। यूनिक्स के एडवांटेज क्या हैं, तो जो आपका यूनिक्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग है, प्रोटेक्टेड मेमोरी इसके पास होती है, सिक्योर सिस्टम ये होता है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। साथ में इसकी जो वर्चुअल मेमोरी होती है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होती है, एफिशिएंट वर्चुअल मेमोरी इसमें आपको देखने को मिलती है। एक्सेस जो है वो कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की मशीन्स अवेलेबल हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज क्या होगा वो देख लीजिए। इसमें कैजुअल यूजर यूज नहीं कर सकते, केवल जो इंटरफेस यूजर होते हैं वही इसको यूज कर सकते हैं। दोनों के डिफरेंस देख लीजिए। यूनिक्स जो है, इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बट डीओएस में नहीं होता, ठीक है। ये सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ये मल्टीटास्किंग है, कौन, यूनिक्स, ये मल्टीटास्किंग भी नहीं है। जो आपका यूनिक्स है ये केस सेंसिटिव होता है, ये केस सेंसिटिव भी नहीं होता। यूनिक्स जो है वो फॉरवर्ड स्लैशेज होता है, ये क्या करता है, बैकवर्ड स्लैश करता है। यूनिक्स जो है ये सर्वर को यूज करता है और इसमें एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो आपको ध्यान में रखना है यूनिक्स और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर आप जो यूनिक्स के जो पॉइंट है, इन सबको यूनिक्स के फीचर में भी लिख सकते हो आप पॉइंट, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं तक का पढ़ लेना, आपके सिलेबस के लिए सफिशियंट है।